बेसिकली आज जो हमारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है दिल्ली में हमने किया और जिसकी शुरुआत नांदेड़ महाराष्ट्र और मैसूर कर्नाटका से शिवानी गिट्टे और आयशा फिरदौस ने करी थी और ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट और सबसे लार्जेस्ट, इससे पहले हमने कभी इतना फास्ट स्केल पे मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस नहीं देखा था। बट ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है, कितने कम टाइम स्पैन में हर बड़े बड़े सिटीज़ में हम लोग मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। प्रोग्राम्स के साथ हम सर्वे कर रहे हैं बेसिकली रूरल एरियाज़ में और स्लम एरियाज़ में। बेसिकली हम सर्वे के थ्रू ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी लेडीज़ अवेयर हैं पैड वर्ड से और कितनी लेडीज़ अवेयर हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन जो उनकी हेल्थ होती है महिलाओं की, उसका कैसे ख्याल रखा जा सकता है, उससे कौन कौन अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो वही हमारे सर्वे का पार्ट है और उस सर्वे को हम बाद में रिपोर्टिंग करके हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि उसके समाधान क्या हो सकते हैं। हमने समाधान करके एक सॉल्यूशन का ऑलरेडी डेटा तैयार करा है जिसका हम डिस्क्राइब भी कर रहे हैं हर मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस कैंपेन के अंदर, हर सिटी के अंदर। अभी फ़िलहाल में हमारा दिल्ली हुआ है, नेक्स्ट फेज़ में हमारा गुड़गांव, अटेली मंडी, लखनऊ, भोपाल और कई सारे अमृतसर जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। बेसिकली हम अप्रोच कैसे करते हैं, बेसिकली हम स्लम एरिया में जाते हैं या कुछ वॉलंटियर हमारे होते हैं जो गांव में जाते हैं। गांव में हम लोगों को अप्रोच करते हैं कोई भी कैंपेन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर। लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद हम उनको मुख्य जानकारियाँ देते हैं जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। मुख्य जानकारियों में ये होता है कि क्या उन्होंने पैड वर्ड पहले से सुना है, क्या पहले पैड उन्होंने कभी प्रयोग में लेकर आई हैं, या फिर वो इस विषय में अपने परिवार में अच्छे से बात कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो हमारा विषय इस चीज़ से शुरू होता है और फिर एंड में जाते जाते हम एक फ़ीडबैक फॉर्म उनसे फिल करवाते हैं जिसमें मुख्य रूप से ये सब जानकारियाँ होती हैं। ये जानकारियाँ हम उनसे लेते हैं। अभी जनवरी में हमने सोचा है, जो हमारा ये कैंपेन चल रहा है थ्रू आउट इंडिया है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग शहरों में हमारे अलग अलग जगह वॉलंटियर्स हैं या जो सिटी हेड हैं या जो स्टेट हेड हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा इसका जो कैंपेन है इसका उद्देश्य है कि मास लेवल पे हम मास मूवमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता कैसे फैला सकते हैं, क्योंकि इतना डेवलप्ड होने के बाद, इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने के बाद हमारा कंट्री आज भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे है। हरियाणा या पंजाब या हिमाचल या दिल्ली जैसे स्टेट में बात करें, अभी भी हम अगर रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो गांव के लेवल पे आज भी पैड्स बिकना एक गुनाह माना जाता है और कोई भी लेडीज़ ओपनली जाके पैड्स नहीं खरीद सकती तो उसको ओपनली नहीं रख सकती घर में। अगर ओपनली रख सकती तो ओपनली उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। इतने मॉडर्नाइज होने के बाद भी ये सारे चैलेंज क्यों हैं हमारी सोसाइटी में? क्यों हम इसको मजाकिया वे में लेते हैं? अगर हम पीरियड्स के ऊपर बात करते हैं तो हंसना क्यों प्रेफर करते हैं, इग्नोर करना क्यों प्रेफर कर सकते हैं? हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये कोई एबनॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है। हर लड़की, हर लेडीज़, हर टीनेज गर्ल, हर औरत में होता है। फिर मेल जो वर्जन है वो क्यों नहीं वाकिफ़ है इस फिनोमिना से? क्यों एक मजाकिया वे में देखा जाता है? क्यों उनके पेन को इग्नोर करा जाता है? उसी के जस्टिस के लिए हमने ये कैंपेन की शुरुआत करी है और ये कैंपेन हमारा एंड ऑफ जनवरी चलेगा। और एंड ऑफ जनवरी में जो हमारे मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं एंड नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बहुत बड़े शहर हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। उसके अलावा पैड्स की डंपिंग कैसे करनी है ये भी हमारे इस कैंपेन में शामिल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पैड्स यूज़ करती हैं लेडीज़, उनको पता है पैड्स का, पर वो ऐसे इधर उधर फेंक देती हैं। वो कितना हार्मफुल है, कोई बच्चा उठाता है या कोई जानवर है या कोई डॉगीज हैं, पेट्स वगैरह हैं, वो उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों की हम जानकारियाँ हमारे कैंपेन में शामिल करते हैं, वो देते हैं। उसके अलावा आज हमारा दिल्ली में जैसे कि अभिनंदन है सिटी हेड, तो अभिनंदन जी ने यहाँ पे दिल्ली में हमारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव को लीड किया। और जैसे कि टीम लीड हमारे सादिया करती हैं, तो सादिया भी हमेशा क्लस्टर पे एक्टिव रहती हैं, हर ड्राइव करती हैं। तो इन्होंने भी मुख्य रूप से जानकारियाँ दी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ बेसिकली क्या है, हम कैसे डील कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन हम क्या कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमारे समाधान करके जो हमने एक चीज़ बना रखी है, उस समाधान के माध्यम से हर किसी को ब्रीफ किया है। और जैसा कि दीपिका जी हैं या प्रियांशी हैं या फिर सोनी जी हैं, नितेश हमारे फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं मीडिया के थ्रू और बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने आइडियाज़ के साथ एक
अध्ययन करके, स्टडी करके अच्छे से इस विषय में भरपूर जानकारियाँ दी हैं। तो अभी मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा अभिनंदन से, और सभी अपने इसी के ऊपर विचार व्यक्त करेंगे, जो हमारा कैंपेन चल रहा है उसके ऊपर, और हमारी जो आज दिल्ली में ड्राइव हुई है उसके ऊपर 2 लाइन बोलकर सब अपने जाहिर करेंगे विचार।